discuss about that दिल्ली पुलिस पेपर कंप्यूटर 2023 and last year previous year paper all shift। क्वेश्चन नंबर 1, MS एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा सकता है? क्लियर। इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है? टेलनेट। MS वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम्सों को ड्रा करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ड्रा टेबल का। MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट के रूप में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट्स की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं होता है? अनकैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? सेंट का। MS एक्सेल को निम्नलिखित में से किस फीचर्स का प्रयोग किसी सेल के अंतर्गत आने वाले समस्त कंटेंट को एक से अधिक लाइनों पर प्रदर्शित करने के लिए दृश्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है? रैप टेक्स्ट का। MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होता है? पॉइंटर को एक सेल बाई और दाईं और ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करें। निम्नलिखित में से कौन सी ई बैंकिंग की एक प्रणाली होती है जिसके तहत व्यक्ति, फर्म और उद्योग किसी भी बैंक की शाखा से किसी अन्य व्यक्ति और फर्म या उद्योग जिनका इस योजनाओं में भाग लेने वाली देश की किसी भी अन्य बैंक की शाखा में खाता होता है को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? नेफ्ट होता है। MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप्स लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट रिव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ओरिएंटेशन का। हेड कांस्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली पुलिस पेपर। बताइए कि MS वर्ड 2010 से संबंधित निम्नलिखित में से कथन सत्य या असत्य? दोनों असत्य हैं। MS एक्सेल 2010 में इंसर्टेड पर जाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Alt+N का। निम्नलिखित में से क्या ईमेल एड्रेस का एक कंपोनेंट घटक नहीं होता है? सिस्टम नेम। MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट्स कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+R का। MS वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद यदि आप किसी टेबल में किसी विशेष रो के नीचे एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किएंगे? इंसर्ट रो ब्लो का। व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच रियल टाइम चैट की सुविधा प्रदान करता है? इंस्टेंट मैसेंजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द मार्कअप लैंग्वेज? QBE। MS एक्सेल 2010 में रिपन बार में टैप ऑन स्क्रीन और प्रिंटेड दोनों में वर्कशीट के रूप को व्यवस्थित करने के लिए टूल्स प्रदान करता है और ये टूल्स थीम सेटिंग और ग्रिड लाइट और पेज मार्जिन और ऑब्जेक्ट अलाइनिंग और प्रिंट एरिया को नियंत्रित करता है? पेज लेआउट। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट्स की का उपयोग किया जाता है? टेबल की एक रो में पिछले सेल में जाने के लिए किया जाता है? Shift+Tab का। MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में 7वीं रो और 10वें कॉलम के इंटरसेक्शन पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होगा? J7। MS वर्ड 2010 में एक छोटा अनुकूलन योग टूलबार है और जो कि प्रायः उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे कि सेव, अनडू और रीडू आदि को प्रदर्शित करता है? क्विक एक्सेस टूलबार। MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित व्यंजक का आउटपुट क्या होता है? 9/10 होता है, 4+3 होता है, -1, 2 8 होता है। MS वर्ड 2010 में सेल्स को करने का अर्थ क्या होता है? आसन्न सेल को उसके बाद एक सकल सेल के रूप में जाना जाता है भले ही एक सकल सेल के रूप में नहीं रहे हों? मार्जिनिंग। MS एक्सेल 2010 में फ़ॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं होती है? सुपर बोल्ड। सेल के संबंध में गलत विकल्प चुनें। सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे कि अक्षर संख्याएं लेकिन तिथि नहीं।
is the intercompany communication of business documents in a standard formats इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प करके आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से विकसित करेगा? जस्टिफाई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस नहीं होती है? एंड इथरनेट। ईमेल फील्ड उस मेल को के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है जो कि टू। MS एक्सेल 2010 के लिए इज द ए टेबल ऑफ ग्रोपेप वैल्यू दैट एग्रीगेट द इंडिविजुअल्स आइटम्स ऑफ ए द मोर एक्सपेंसिव टेबल विथिन वन और मोर डिस्क्रिटेड कैटेगरीज होती हैं। पिवोट टेबल। MS एक्सेल 2010 में उपयुक्त डेटा को बार और लाइनों के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है चार्ट का। MS एक्सेल 2010 में पंक्तियों की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? 1 2 3 के। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2010 में पहले से कॉन्फ़िगर्स वाटरमार्क नहीं होता है? ग्रे वर्टिकल्स और टेक्स्ट के साथ में डू नॉट कॉपी वाटरमार्क। MS एक्सेल 2010 का उपयोग तब किया जाता है जब आप सेल रेफरेंस को विशिष्ट सेल पर फिक्स करना चाहते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ईमेल एप्लीकेशन में एक ऐसा फोल्डर होता है जो कि आगमन संदेशों को स्वीकार करता है। इनबॉक्स। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन यह गणना करता है कि लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में कितनी वैल्यू होती है? क्वांटा। वेब ब्राउज़र में कमांड वर्तमान पेज से अलग पेज पर जाने में सहायता करता है। फॉरवर्ड। एक प्रकार का द्वेषी सॉफ्टवेयर या मेलवेयर होता है जो कंप्यूटर के बीच फैलता है और डेटा एवं सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। वायरस। MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को बाईं और लाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+L का। MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में रो और कॉलम्स की संख्या कितनी होती है? 1684 होती है और समथिंग 10 लाख के आसपास। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऐसा फीचर होता है जो कि MS वर्ड 2010 में क्लिपबोर्ड से पेस्ट किए जाने वाले कंटेंट के लिए प्रदर्शित होने पर कार्य करने के तरीके का अधिक नियंत्रण करता है? पेस्ट स्पेशल। MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शंस टेक्स्ट स्ट्रिंग को सभी लोअर केस अक्षरों में परिवर्तित करता है? लोअर। MS एक्सेल 2010 का फंक्शन उपयोगकर्ता का प्राइमरी फाइल्स में किए गए परिवर्तनों को एक नई फाइल में सेव करने में सक्षम बनाता है। सेव एज। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट एक्सेस की एक विधि नहीं होती है? कूल स्पोर्ट। MS एक्सेल 2010 में स्प्रेड शीट का नाम में प्रदर्शित किया जाता है टाइटल बार। ईमेल का टेक्स्ट की वह एकल पंक्ति होती है जैसे कि व्यक्ति तब देखता है जब वह किसी से ईमेल प्राप्त करता है। सब्जेक्ट लाइन। MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन वर्तमान तिथि और समय का क्रमांक प्रदान करता है? नाउ। MS एक्सेल 2010 में उस सेल पर क्लिक करें और जिसमें कि वह डाटा और जिसे कि आप संपादित करना चाहते हैं और फिर की दबाएं और एडिट संपादन मोड शुरू करता है और कर्सर को सेल सामग्री F2 होता है। FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+V का। MS एक्सेल 2010 के टेबल फीचर्स के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूज़र उपयोगकर्ता विभिन्न मानों को फीचर कर सकते हैं। कॉलम को। सफारी एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होती है जिसे कि एप्पल के द्वारा विकसित किया जाता है। MS एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ABC A 15 20 और 15 25 और 100 अंकीय मान वाले सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है? SBH2। MS एक्सेल 2010 में फंक्शंस की का उपयोग सेल को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। F2। MS एक्सेल 2010 का उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट को स्थापित करने के लिए किया जाता है। Ctrl+H। MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है? 400%। निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग क्रोम
ब्राउज़र में करंट वर्तमान टैब के बाईं ओर एक ब्राउज़र को टैब को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस पेज अप का एक मौजूदा MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस F11। दिए गए फोल्डरों में अप्रेषित मेल को फोल्डर्स में स्टोर किया जाता है ड्राफ्ट में। MS एक्सेल 2010 में विशिष्ट मापदंडों के साथ एक रेंज में सेल्स की संख्या गणना का उपयोग करके की जा सकती है। काउंट फिट। कॉपिंग ए पेज ऑन टू ए सर्वर इज कॉल्ड द पेज अपलोडिंग कहलाता है। इन MS एक्सेल 2010 में फंक्शन प्रोवाइड्स द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम नाउ। MS वर्ड 2010 में दाईं ओर एक शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट्स की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस डिलीट का। ऐसी वेबसाइट जिसमें कि लेखक या लेखकों के लिए के अपने अनुभव, अवलोकन, विचार आदि होते हैं के रूप में जाने जाते हैं ब्लॉग के। MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस R का। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस में एक वैध डोमेन नेम होता है? सभी। google.com, outlook.com, yahoo.com। MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला विशिष्ट सेल में संख्याओं का योग प्राथमिक कार्य होता है सम का। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट्स के सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? राइट। MS एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं और रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कोलैप्स द रिबन को क्लिक कीजिए और दबाइए। CTRL प्लस F1। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत का चयन कीजिए। गलत। MS एक्सेल 2010 में हम F3 का उपयोग फाइलों को सेव करने के लिए नहीं करते। गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान पेज के लिए गैर संपादक युग HTML सोर्स और कोड प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस U। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट्स में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जा सकता है? स्ट्रोक थ्रो। निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट के फ़ॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? फैंसी। पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस 2 का। MS एक्सेल 2010 रिबन बार में व्यू टैब में ऑन हाइड विकल्प मौजूद होता है। व्यू। MS एक्सेल 2010 में एक्सट्रैक्ट फंक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। केवल P और R। यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की तुलना करता है और यदि वे विकल्प समान है तो ट्रू से प्रदर्शित करते हैं। R। यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की तुलना करते हैं और यदि वे विकल्प समान नहीं होते हैं तो फ्लैश प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस होता है? myschool@gmail.com। निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सर्विस के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है? सैटेलाइट की। MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल की अगली पर चला जाता है। सेल का। MS एक्सेल 2010 में पिछली सीट्स पर जाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस पेज अप का। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट्स के एप्लीकेशंस नाम को प्रदर्शित करता है। टाइटल बार एक टूल होता है जिसका उपयोग MS एक्सेल 2010 में डेटा की गणना एवं सारांश और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है और यह आपको आपके डेटा में तुलना और पैटर्न और रुझान देखने की सुविधा देता है। पिवट टेबल। MS वर्ड 2010 में पहली लाइन के अतिरिक्त अन्य सभी लाइनें इंडेंट होती हैं। हैंगिंग इंडेंट एप्लीकेशन के शीर्षतम क्षेत्र को संदर्भित करता है और जिसमें कि MS एक्सेल 2010 में उपलब्ध मेन्यू आइटम्स और टूल बार शामिल होते हैं। रिबन। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे धीमी प्रकार की इंटरनेट सर्विस होती है? डायल अप। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फेस कहाँ होता है? कैलिब्री में होता है। डिलीट किए गए मेल फोल्डर्स में पाए जा सकते हैं ट्रेस। MS वर्ड 2010 के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग्स में कीबोर्ड शॉर्टकट्स और कंट्रोल प्लस Q का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है?
हाईलाइट किए गए पैराग्राफ से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग्स हटाने के लिए। एक दूरसंचार तकनीक होती है जिससे कि अलग अलग स्थानों पर मौजूद दो या दो से अधिक लोग परस्पर वीडियो या ऑडियो प्रसारण के माध्यम से एक साथ बातचीत कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। MS एक्सेल 2010 में नीचे दिए गए फंक्शन किसे रिटर्न करेंगे? एक्सट्रैक्ट वर्ड को, फ्लैश को। MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक को बंद करने के लिए फंक्शन की का उपयोग किया जाता है Ctrl+F4 का। इंटरनेट विश्व भर के आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह होता है। इंटरनेट अपने आप में एक प्रकार वैन होता है। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+S का। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन आपके डॉक्यूमेंट्स में करंट क्लिकबोर्ड से डालता है? पेस्ट का। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके गूगल इंक द्वारा वर्ष में विकसित किया जाता है 2008 में। MS एक्सेल 2010 के शेल A1 में एक सूत्र B2+4 पर विचार करें और यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फॉर्मूला क्या होगा? E5+4 होता है। MS एक्सेल 2010 में शॉर्टकट कुंजी का उपयोग टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने के या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की लाइन या पैराग्राफ के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है Alt+Enter। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी तिथि के अनुरूप वर्ष लिख देता है, ईयर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही क्रम होता है? यूज़र नेम होता है, डोमेन नेम होता है। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत कथन होता है। MS एक्सेल 2010 में Alt+O का उपयोग शीट के भीतर कॉलमों को छुपाने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल 2010 के सेल संबंधित गलत कथन होता है। सेल के पत्ते 1, 2 और 3 को रूप को दर्शाते हैं। गूगल क्रोम ब्राउज़र को जूम को डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग किया जाता है? Ctrl+O का। MS एक्सेल में डॉक्यूमेंट को जल्दी से जूम करने के लिए माइनस और प्लस चिन्हों का उपयोग किया जाता है। स्टेटस बार होता है। गूगल क्रोम एक होता है, ब्राउज़र होता है। MS वर्ड 2010 में आप किसी डॉक्यूमेंट्स के किसी विशिष्ट हिस्से से टेक्स्ट को कट कर सकते हैं और उस टेक्स्ट को उस डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं और जब आप टेक्स्ट को कट करते हैं तो यह पर स्टोर हो जाता है क्लिपबोर्ड पर। MS एक्सेल 2010 में सबसे प्रचलित फंक्शंस में से एक होता है और यह आपको किसी वैल्यू और आपकी अपेक्षाओं के बीच तार्किक तुलना करने की सुविधा देता है, IF। MS एक्सेल 2010 में कॉलम की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ABC के द्वारा। एक वैश्विक संचार प्रणाली होती है जो हजारों व्यक्तिगत नेटवर्कों को एक साथ जोड़ती है, इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद MS एक्सेल मैथ फंक्शन नहीं होता है, ऑफ होता है? MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट्स में सिलेंडर सेल्स में आउटलाइंस जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट्स की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+&साइन @ MS वर्ड 2010 में कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाए? Ctrl+Up एरो की का। निम्नलिखित में से किस MS एक्सेल 2010 फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक को उस सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है जिसे कि एक्सेल दिनांक के रूप में पहचाना जाता है? डेड वैल्यू। MS वर्ड 2010 में स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग्स को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Shift++ का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल पते का नाम नहीं होता? यूज़र डोमेन। बैकस्टैम्प व्यू का उपयोग करने के लिए फाइल पेज को खोलने के लिए MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? Alt+F का। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन सबसे ज़्यादा सर्च के साथ बाजार में दबदबा बनाए हुए है? गूगल। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनल शिष्टाचार नहीं होता है? आवंटित संदेशों को अग्रेषित करना। MS एक्सेल में फंक्शन टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर्स को अपर केस में बदल देता है, अपर। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। MS एक्सेल 2010 में हम F2 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। MS एक्सेल 2010 में 2 या 2 से अधिक और गैर आसन्न वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए पहली वर्कशीट के टैब पर क्लिक करें और फिर जब आप अन्य शीट जिसे सिलेक्ट करना चाहते हैं के टैब पर क्लिक करके अपने कीबोर्ड पर की दबाएं, कंट्रोल। अव्यवस्थित प्राप्तकर्ता सूची में अधिक संख्या में भेजे गए अयाचित और अवांछित जंक ईमेल को फोल्डर्स में संग्रहित किया जाता है, स्पैम होता है। MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सी गलत आर्टिकुलेशंस होती है? टाइम वैल्यू होती है वेडनेसडे September 7, 2022।
जब MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट्स में सेल के करंट को एडिट किया जा रहा होता है तो सेल नंबर में प्रदर्शित हो रहा होता है। नेम बॉक्स MS वर्ड 2010 में एक पैराग्राफ या खंड के आरंभ में सजावटी अवयव के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक बड़े कैपिटल्स लेटर को बनाना को संदर्भित करता है। ड्रॉप कैप वेब ब्राउज़र में वर्तमान पेज से पिछले पेज पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड का सहायता दी जाती है? बैक का। MS वर्ड 2010 में पेज डाउन की का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? कर्सर को एक स्क्रीन नीचे ले जाने के लिए। MS एक्सेल 2010 में 5वीं रो और 5वें कॉलम्स के प्रतिच्छेदन का सेल एड्रेस होता है E5 होता है। MS एक्सेल 2010 में निम्न में से क्या एक फंक्शन होता है? सम होता है। HTML के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HTML को डाटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन कहा जाता है। सभी HTML डॉक्यूमेंट्स टाइप डॉक्यूरेशंस के साथ शुरू होने चाहिए। HTML वेब पेजों को निम्नलिखित मानक मार्कशीट लैंग्वेज है। QR केवल QR। MS वर्ड 2010 में समान टेक्स्ट को फिर से टाइप करने के बजाय हम समय और मेहनत को कम करने के लिए उपयोग करते हैं कॉपी प्लस पेस्ट का। MS एक्सेल 2010 में किसी वर्तमान सिलेक्शन या सक्रिय सेल का एड्रेस निम्नलिखित में से कहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है? नेम बॉक्स में। MS वर्ड 2010 में का उपयोग सभी प्रिंटिंग सेटिंग को सही ढंग से समायोजित करने के लिए किया जाता है ताकि प्रिंट सटीक हो और इसमें किसी विरूपण, कटौती या लुप्त फॉर्मेटिंग के बिना आपके लिए आवश्यक सभी करंट शामिल हो। प्रिंट प्रीव्यू का निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ईमेल आईडी होती है? abc@gmail.com। www का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। MS एक्सेल 2010 में क्रिएट टेबल डायलॉग्स बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+T का। MS एक्सेल 2010 में फाइल टैब में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? एक वर्कबुक का जिस पर कार्य करना होता है को खोलने के लिए। न्यू को। MS वर्ड 2010 में प्रिंट विकल्प में आवश्यक प्रिंटों की आवश्यक संख्या निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? कॉपीज का। वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण होता है क्रोम होता है। टेबल टूल्स के डिज़ाइन टैब में ड्राबॉइड ग्रुप निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग MS वर्ड 2010 में मर्ज किए गए सेल बनाने के लिए टेबल में विशिष्ट बॉर्डर्स को हटाने के लिए किया जाता है? इरेजर का। MS एक्सेल 2010 में एक टूल होता है जो कि आपके द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर उसको डेटा की फॉर्मेटिंग करता है। कंडीशनर्स फॉर्मेटिंग। MS वर्ड 2010 के फ्रंट साइज लिस्ट बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े पॉइंट साइज तक फोल्ड साइज को बड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Shift और प्लस ज़्यादा लेस मोर का। MS वर्ड 2010 MS एक्सेल 2010 में निम्न में से किस फीचर्स का उपयोग सामान्य प्रकार की लाइनों से बहुत से छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने की और टेक्स्ट की लाइनों से थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया जाता है? सुपर स्क्रिप्ट। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट्स में दिए गए निम्नलिखित शब्द पर विचार करें। शब्द में एक स्ट्राइक कथ्रो। MS एक्सेल 2010 में कॉलम सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट्स कुंजी को उपयोग किया जाता है? Ctrl+Spacebar। निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट प्रभाव MS एक्सेल 2010 फ़ॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? सुपर इटैलिक। MS एक्सेल 2010 रिपन बार में टैब में फंक्शन डालने पर परिभाषित करने और गणना संबंधित विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होता है? फॉर्मूला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट साधनों जैसे कि वेब पेजों, समाचार समूह, प्रोग्रामों, छवियों आदि के विशाल डेटाबेस को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने में मदद करता है? सर्च इंजन।
सुरक्षित संचार की आवश्यकता तब होती है जब दो पक्ष इंटरनेट के माध्यम से संचार कर रहे होते हैं और वे नहीं चाहते होते कि कोई तीसरा पक्ष उनके बीच अवरोध उत्पन्न करे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुरक्षित संचार की विशेषता होती है? पी, गोपनीयता। MS एक्सेल 2010 में उपयोग डेटा के किसी भी सेट का आलेखी निरूपण करने के लिए किया जाता है। चार्ट्स का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूज़र को ईमेल के साथ फाइल भेजने की सुविधा देता है? अटैचमेंट। In MS Excel 2010 में which of the following shortcuts is used to the open the deletes and dialogs box to the deleted selected cells? Control प्लस माइनस। ईमेल में CC का पूर्ण रूप क्या होता है? कार्बन कॉपी। एक सर्च इंजन नहीं होता है जीमेल। टू रिवर्स द चार्जेस डन इन द MS Excel 2010 शीट इज यूज्ड। Control plus Z. Which of the following built-in function is used to the generated random text when creating a MS Word 2010 documents templated for mockup? Rand. MS Word 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कार्य कीबोर्ड कंट्रोल प्लस ई की सहायता से किया जाता है? अलाइन सेंटर। MS Excel 2010 में यदि सेल A3 में मान 300 है और सेल B3 में मान 225 है तो सेल C3 में मान 180 होगा और सेल D3 में मान 350 होगा और सेल E3 में मान 400 होगा। तो सेल F3 का सूत्र होता है एवरेज A3 B3 D3 CD3 E3 होता है 291। Bing search engine is owned by Microsoft. The shortcut key is used to select the entire row in MS Excel 2010. Shift plus space bar. In MS Excel 2010 is at the bottom where the various information about the current mode or any special keys and that are enjoyed can be seen. Status bar. Dotted डेसिमल नोटेशन में IP संस्करण 4 एड्रेसेस को विकल्प डॉट चिन्हों का उपयोग करके दर्शाता है 4। व्यू टैब पर जाने के लिए MS Excel 2010 में शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं अल्टर प्लस W का। MS Excel 2010 के संबंध में गलत कथन होता है। MS Excel 2010 में कंट्रोल प्लस R का उपयोग शीट में टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए नहीं किया जाता है। जो गलत है। नहीं किया जाता। MS Excel 2010 वर्कशीट के सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं? 32,766। एक वेब पेजों और संबंधित सामग्री का ऐसा संग्रह होता है और जिसे किसी सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम किसी एक वेब सर्वर पर पब्लिक किया जाता है वेबसाइट। MS Excel 2010 और उससे ऊपर की वर्कशीट में एडिट मोड को इनेबल करने के लिए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होता है? फाइल पर क्लिक करें और ऑप्शंस पर क्लिक करें और एडवांस्ड पर क्लिक करें और एडिटिंग ऑप्शंस के अंतर्गत अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल्स एंड चेक को सिलेक्ट करें। MS Word 2010 में बाईं ओर एक कैरेक्टर्स को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बैक स्पेस का। अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर्स में स्टोर किया जाता है? ड्राफ्ट में। जब आप MS Excel 2010 को वर्कशीट में B3 से लेकर के B3 G9 सेल की रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होता है? B3। MS Excel 2010 में ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट। जब आप MS Excel 2010 में एक नई वर्कबुक ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? टाइटल बार। ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या होता है? यूज़र नेम होता है। MS Excel 2010 में FX बटन ऑपरेशन का निरूपण करता है। इंसर्ट फंक्शन होता है। MS Excel 2010 में निम्नलिखित व्यंजक होता है। 2 होता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक IP पते की आवश्यकता होती है और IP का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। MS Excel 2010 वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? शीट 1 होता है। HTML के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा होता है? केवल HTML को डाटा को स्टोर और ट्रांसफ़र करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। MS Word 2010 में टाइटल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है?
टाइटल्स केवल एक परिभाषा होती है जो ये बताती है कि टेक्स्ट को कैसा दिखाना होता है, और टाइटल्स पूरे डॉक्यूमेंट्स में क्विक फॉर्मेटिंग संशोधनों की सुविधा देती है। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य पेज ओरिएंटेशंस होता है? कौन सा होता है? एक और दो। लैंडस्केप्स होता है, पोर्ट्रेट होता है। जब आप MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं तो F2 दबाते हैं, सेल एडिटिंग्स मोड में बदल जाएगी और ताकि इसके करैक्टर्स को संशोधित किया जा सके। MS एक्सेल 2010 में ऑपरेशन का उपयोग पहले से सेव की गई फाइलों को किसी भिन्न नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। सेबस होता है और फ्लिपकार्ट भारत में अग्रणी ई-कॉमर्स बाजारों में से एक होता है। यह किस खंड से संबंधित होता है? व्यवसाय से उपभोक्ता के लिए संबंधित होता है। हाथवे एक होता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता होता है। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी टेक्स्ट वैल्यू के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल्स कर देता है। प्रॉपर MS वर्ड 2010 के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में Ctrl+Q का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? हाईलाइट्स किए गए पैराग्राफ की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। जीनेम में ब्लाइंड कार्बन कॉपी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन होता है? इसका उपयोग प्राथमिक प्राप्तकर्ताओं को इसके बारे में बताए बिना किसी के साथ ईमेल की कॉपी शेयर करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल 2010 के रिपन बार में मौजूद टैब आपको बरतने की जांच करने और परिवर्तनों को ट्रैक करने और कमेंट और नोट्स लिखने और वर्कशीट और वर्कबुकों को सुरक्षित करने की अनुमति देता है। रिव्यू MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में टैब वर्कशीट्स व्यू एवं फ्रीजिंग स्पैन देखने और कई विंडो को व्यवस्थित करने के बीच करने के लिए कमांड प्रदान करता है। व्यू होता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। P और Q, उस सेल पर डबल क्लिक करें और जिसमें कि वह डाटा और जिसे कि आप एडिट करना चाहते हैं। Q होता है, उस सेल पर क्लिक करें और जिसमें कि वह डाटा और जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। और फिर F2 MS एक्सेल 2010 में रिव्यू टैब खोलने के लिए शॉर्टकट्स की का उपयोग किया जाता है। Ctrl+R होता है। Which of the following is available under the data and tab of the MS Excel 2010 filter? The function in MS Excel 2010 is used to join several text items into one text item cells concatenate. MS Excel 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा आइकन्स अनडू ऑपरेशन को संदर्भित करता है? 3 को। नियमित तौर पर अद्यतन अपडेट होने वाली एक ऐसी वेबसाइट या वेब पेज होती है जो कि किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा संचालित की जाती है और जिस पर अनौपचारिक अथवा संपादनात्मक शैली में लेखन किया जाता है कहलाती है ब्लॉग। विश्व भर में उपयोग किए जाने वाला एक सामान्य डोमेन होता है .com होता है। Which of the following options in MS Word 2010 is used to remove all the formattings from the selections leaving only the unfortunately text? Clear all formattings. Which of the following is the small customization toolbars at the top left corners of the worksheets window and that the contain a set of frequently used कमांड इन MS एक्सेल 2010? क्विक एक्सेस टूल बार। MS एक्सेल 2010 में प्रिंट करने से पहले वर्कशीट के रिव्यू के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+F2। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द वैलिड ईमेल ID। द डोमेन अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द @ symbol. Which of the following function of the MS Excel 2010 is used to sort the content of other range or an array? Short. MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट्स में डेटा एक विजुअल्स रिप्रेजेंटेबल्स होता है ग्राफ। MS एक्सेल 2010 फॉर्मूले में कॉलम S से लेकर के J तक सभी सेल्स को रेफर करने के लिए निम्न में से किस रेफरेंस का उपयोग किया जाता है? HJ का। कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल कार्बन कॉपी भेजने के लिए सामान्यता का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने पर प्राप्तकर्ता यह नहीं देख सकता है कि अन्य प्राप्तकर्ताओं की सूची कौन सी होती है? BCC। MS एक्सेल 2010 में रेफरेंस को बढ़ाने के लिए डॉलर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ऑब्सोल्यूट्स। MS एक्सेल 2010 में परिवर्तनों को पूर्णवत करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग किया जाता है Ctrl+Z का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर होता है जो कि इंटरनेट पर वेबसाइटों को होल्ड करता है? वेब सर्वर्स। MS एक्सेल 2010 में फंक्शंस का उपयोग संख्याओं का औसत या मध्य ज्ञात करने के लिए किया जाता है एवरेज।
MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में विशिष्ट मानों को पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस बी फिर भी दबाएं। MS वर्ड 2010 में चयनित डेटा को कट करने के लिए बोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स। निम्नलिखित में से कौन सा ISP टेलीफोन लाइन और केबल वाईफाई या फाइबर्स ऑप्टिकल्स के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? एक्सेस प्रोवाइडर्स। मेलबॉक्स प्रोवाइडर्स होता है। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन उपलब्ध नहीं होता है? प्रिंट एड्रेस, प्रिंट एंड इंस। MS एक्सेल 2019 में फॉर्मेट एज टेबल्स स्टाइल उपयोग करके वर्कशीट्स को फॉर्मेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट्स की का उपयोग किया जाता है? अल्टर प्लस H प्लस T का। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट्स में एक ही सेल में नई लाइन एंटर करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट्स की का उपयोग किया जा सकता है? अल्टर प्लस एंटर का। एक इमेज होती है जो कि कंप्यूटर को कुछ समय के लिए निष्क्रिय छोड़ देने पर स्क्रीन पर आ जाती होती स्क्रीन सेवर होती है। पहचान कीजिए कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। सत्य। सहायक मेमोरी भविष्य में उपयोग किए जाने के लिए प्रोग्राम और डेटा को रखती है और क्योंकि यह गैर लोपशील होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होता है जिसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कॉर्पोरेशन एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया होता है? ENIAC। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज होता है? CD। MS एक्सेल वर्कशीट को सेल में प्रविष्ट किए जाने वाले संख्यात्मक मानों को डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू लॉन्च करेगा? विंडोज़। MS पावर पॉइंट और 2010 में प्रेजेंटेशंस को सेव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स की होती है? कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस S। MS एक्सेल वर्ड 2010 में फाइल टैप किए जाने पर निम्नलिखित में से किसी कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस F का। MS वर्ड 2010 में फोटो नोट प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग? कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F। ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या होता है? यूज़र नेम। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट्स में एक ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वतः हाइपरलिंक के रूप में दिखाई देता है। इस लिंक को हटाने के लिए इस राइट क्लिक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन सेलेक्ट करना होता है? रिमूव हाइपरलिंक। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित होता है? मोजिला कंपनी द्वारा। निम्नलिखित में से क्या वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं होता है? MS एक्सेस। विंडोज़ 10 में किसी क्रिया को अनडू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का संयोजन किया जाता है? कंट्रोल प्लस Z का। प्रोग्रामिंग भाषा C++ और कोबोल और जावा का उपयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के लिए किया जाता है? तीसरी पीढ़ी के लिए। MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस S का। वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होता है? किसी वेबसाइट के अंतिम पेज को होम पेज कहा जाता है? गलत। थैंक यू एवरीवन।